मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अब की दुआ बस कबूल होने वाली है। हाँ, वही दुआ जिसे आपने टूटे हुए दिल के साथ मांगा, वही दुआ जिसे आपने बार बार दोहराया, वही फरियाद जो आपने सजदे के दौरान अपनी रूह के खून से लिख दी थी। बस वो लम्हा करीब है, आपकी आंसुओं से भीगी रातें, आपका इल्तिजा से भरा वक़्त, आपका वो सफ़र जिसमें आपने सिर्फ रब से बात की, सिर्फ उससे मांगा। आज वो खाली नहीं जा रहा, आज वो सुना जा रहा है। आज वही अल्फाज जो कभी आपके सीने में कपकपाते आज कबूलियत के परचम तले उठने लगे हैं। देखो कैसे अब के अंदर एक अनजानी सकूत उतरने लगती है, कैसे दिल के अंदर एक आस भड़कने लगती है, कैसे रूह में एक इत्मीनान की कैफियत पैदा होती है। ये कुछ और नहीं, ये कबूलियत के आसार हैं, ये इशारे हैं, ये पैगाम है कि रहमत का दर खुलने ही वाला है। कम न समझो अपने आंसू, कम न समझो अपने सब्र को, कम न समझो अपनी बेखुदी की रातों को। कईयों के हर आंसू अर्श के उठाया गया है, हर सब्र रब के हुजूर लिख लिया गया है, हर तड़प उसकी रहमत के रस्ते में रोशनी बन चुकी है। अब परेशानी का वक्त खत्म होने वाला है, अब फिक्र की रात दूर जाने वाली है, अब रूह का बोझ उतरने वाला है, क्योंकि कबूलियत की घड़ी करीब आ चुकी है। बस इंतजार के चंद सांसें बाकी हैं, बस थोड़ा सा और फिर सब कुछ बदलने वाला है। अब की दुआ अब खाली नहीं जा रही, अब की रूह अब फटने नहीं जा रही, अब की आंखें अब बुझने नहीं जा रही। कुछ और नहीं, सिर्फ रहमत नूर के रूप में आपके करीब उतरने वाली है। सो रुक जाइए, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्यों आगे मैं आपके सामने वो निशानियां रखने वाला हूं जिन्हें देख के आपके दिल का हर गम पिघल जाएगा और आपकी रूह कह उठेगी, हाँ, ये दुआ बस कबूल होने वाली है। पहली निशानी अक्सर आपने महसूस किया होगा, जब आप बहुत देर तक बहुत दर्द के साथ दुआ मांगते रहते हैं, जब दिल थक जाता है, आंखें रो रो के सूज जाती हैं और आपको लगता है कि बस अब शायद कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तभी अचानक ऐसे रास्ते बनते हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं था। वही दरवाजे जो महीनों से बंद थे, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। वही लोग जो कभी मदद करने को तैयार नहीं थे, अचानक मददगार बन जाते हैं। वही मुश्किल जिसे हल करने में साल लगते नजर आ रहे थे, चंद ही दिनों में आसान हो जाती है। ये पहली निशानी है कि आपकी दुआ कबूल होने के करीब है। रब आपको ये एहसास दिलाता है कि अब मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, मैंने वो रास्ते बना दिए हैं जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बाहर थे। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक, ये आयत बिल्कुल उस कैफियत को बयान करती है जिसे दुआ के कबूल होने की निशानी कहा जा सकता है। जब बंदा अपने रब पर भरोसा करता है, अपनी आंखों के आंसू और अपने दिल की तड़प को खालिस करता है, तो रब ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी बंदे ने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। यही दरअसल दुआ की कबूलियत का पहला अमली असर है। हालात बदलने लगते हैं, रुकावटें हटने लगती हैं, ऐसे लोग और मौक़े सामने आने लगते हैं जो इंसान की सोच से भी बाहर होते हैं। फर्ज करें एक शख्स महीनों से बेरोजगार है, उसने हर जगह अप्लाई किया, कोई जवाब नहीं आया। वो रातों को उठकर दुआ करता है, अल्लाह से मांगता है, और अचानक एक दिन एक पुराना जानने वाला उससे राब्ता करता है और उसको नौकरी की ऑफर देता है। वो ऑफर उसी वक्त आती है जब इंसान दुआ से थकने ही वाला होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो निशानी है कि दुआ कबूल होने वाली है। हमें क्या करना है? जब हालात में गैर मुतवक्के आसानियां आने लगें तो हमें फौरन शुक्र अदा करना है और अपनी दुआओं को मज़ीद मजबूती के साथ जारी रखना है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, असल कबूलियत आगे है। दूसरी निशानी, जब इंसान अपनी दुआओं में डूबा रहता है, दिन रात रब को पुकारता है, बार बार मांगता है, बार बार रोता है और कहता है, या अल्लाह बस मेरे लिए आसानी बना दे। उस वक्त अक्सर ऐसा लगता है कि रुकावटें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी।
जैसे दीवारें हर रोज मजीद ऊंची हो रही हैं, जैसे हर दरवाजे पर एक नया ताला लग रहा है, जैसे हर कोशिश नाकाम हो रही है। लेकिन जब दुआ कबूल होने के करीब होती है तो अचानक वही रुकावटें जो बरसों से इंसान को रोके हुए थीं, खुद ब खुद हटने लगती हैं। वही काम जो पहले नामुमकिन लगता था अब आहिस्ता आहिस्ता आसान लगने लगता है। वही दीवार जो आसमान जितनी ऊंची लगती थी एक दिन कदमों के नीचे आ जाती है। ये वही लम्हा है जब दिल समझ जाता है कि ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरी अक्ल नहीं, ये सिर्फ मेरे रब की रहमत है। ये निशानी है कि दुआ कबूल होने के दरवाजे खुलने लगे हैं। अल्लाह फरमाता है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये आयत हमें यह हकीकत बताती है कि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। हर सख्ती के साथ अल्लाह ने आसानी जोड़ दी है। और जब बंदा दुआ करता है, जब अपनी सारी उम्मीदें रब पर रख देता है, तो रब उन रुकावटों को हटा देता है जो नामुमकिन लगती थीं। ये वो निशानी है कि दुआ सुनी जा रही है और आसानियां जो कभी ख्वाब लगती थीं हकीकत में बदलने वाली हैं। हमें क्या करना है जब रुकावटें अचानक हटने लगें, जब नामुमकिन रास्ते खुलने लगें, तो हमें गुरूर नहीं करना, ये न समझना कि ये हमारी काबिलियत है, बल्कि ये जानना कि ये सिर्फ दुआ की बरकत है। हमें शुक्र अदा करना है, दुआ को जारी रखना है और अल्लाह के वादे पर मजीद मजबूत यकीन रखना है। ये दूसरी निशानी थी, नामुमकिन लगने वाले कामों में रुकावटों का अचानक हट जाना। तीसरी निशानी, कभी आपने ये महसूस किया है कि हालात अभी वैसे ही हैं, मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुए, कर्जा अभी बाकी है, बीमारी अभी अपनी जगह खड़ी है, रिश्तेदारों का दबाव अभी भी जारी है, मगर इन सब के बावजूद अचानक दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। एक कैफियत सी महसूस होती है जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतर गया हो। आपको लगता है कि पिछले हफ्तों में जो घबराहट, जो बेचैनी, जो बेसुकूनी दिल को काटती थी, अब जैसे किसी ने दौर कर दी हो। नींद बेहतर हो जाती है, दुआ में मजीद तौजा मिलती है, दिल खुद ब खुद कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये कैफियत महज एक इत्तेफाक नहीं, ये दरअसल एक निशानी है कि रब ने आपकी दुआ सुन ली है और आपके दिल को इत्मीनान देकर आपको ये पैगाम दिया है कि आप मामला मेरे स्पर्द है। अल्लाह फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। सूरत राद। जब इंसान दुआ मांगकर रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून उतारता है। ये सुकून ही वो पैगाम है जो अंदरूनी तौर पर इंसान को ये बावर कराता है कि दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूलियत के मरहले में है। ये सुकून सबसे बड़ी निशानी है कि रब आपके साथ है, क्योंकि दुनिया के सारे इलाज, सारी बातें, सारी तसल्लियां वक्ती हैं, मगर वो सुकून जो अचानक दिल पर उतरे वो सिर्फ रब की तरफ से होता है। एक औरत कई दिनों से बीमारी की वजह से परेशान है। डॉक्टर कहता है कि मसला लंबा चलेगा। वो हर रात दुआ करती है, रोती है, गड़गड़ाती है। हालात में फौरी तब्दीली नहीं आती, लेकिन एक दिन वो उठती है और उसे लगता है जैसे दिल हल्का हो गया है, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून बीमारी खत्म होने से पहले आता है, मसाइल हल होने से पहले आता है, ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि उसकी दुआ ज़ाये नहीं गई बल्कि रब ने उसकी पुकार सुन ली है। हमें क्या करना है जब ये सुकून दिल पर उतरने लगे तो हमें फौरन शुक्र अदा करना है और उस सुकून को मजीद बढ़ाने के लिए जिक्र और दुआ जारी रखनी है, क्योंकि ये सुकून कोई आम चीज़ नहीं बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आपकी दुआ कबूलियत की मंजिल तक पहुंचने के करीब है। ये तीसरी निशानी थी, दिल के अंदर बेवजह सुकून उतर आना। चौथी निशानी, अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत दिनों से दुआ कर रहे होते हैं, मदद के लिए दरवाजे खटखटा रहे होते हैं, मगर सब लोग आपको इनकार कर देते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता, हर तरफ से सर्द रवैया मिलता है। आपके करीबी रिश्तेदार तक आपकी परेशानी को नज़रअंदाज कर देते हैं, दोस्त आपका साथ नहीं देते। लेकिन फिर अचानक वही लोग जो कभी सख्त रवैये रखते थे बदलने लगते हैं। उनके लहजे में नरमी आ जाती है, उनकी आंखों में हमदर्दी उतर आती है और वही इंसान जो कभी ज़दी था
अचानक मददगार बन जाता है। ये तब्दीली कोई इत्तेफाक नहीं होती। ये वो लम्हा होता है जब रब ने आपकी दुआ को कबूलियत की तरफ बढ़ा दिया होता है और लोगों के दिलों को अपनी रहमत से नरम कर दिया होता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। सूरत मरियम। ये आयत बताती है कि जब बंदा रब पर भरोसा करता है और नेक नीयत के साथ दुआ करता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। यही मोहब्बत रवियों की तब्दीली की सूरत में सामने आती है। आपके मुखालिफिन के दिल नर्म पड़ जाते हैं। जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो अचानक मीठा बोलने लगते हैं, और जो कभी आपको धत्कार देते थे वही एक दिन आपका सहारा बन जाते हैं। ये सब इसी बात की निशानी है कि रब ने आपकी दुआएं कबूल फरमा ली हैं और अब वो खुद लोगों को आपके लिए जरिया बना रहा है। हमें क्या करना है? जब लोगों के रवैये बदलने लगें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारी दुआओं की कबूलियत की तरफ इशारा है। हमें मजीद आजिज़ी के साथ दुआ मांगनी चाहिए और उन लोगों के लिए भी खैर मांगनी चाहिए जिनके दिल रब ने हमारे लिए नर्म किए। ये चौथी निशानी थी, दुआओं के बाद लोगों के रवैयों का अचानक बदल जाना। अगर ये बात आपके दिल को लगी है तो इसे अपने प्यारों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है ये उनके लिए वो जवाब हो जिसकी वो दुआओं में तलाश कर रहे हों।